हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से चल रहा है, जिसमें आज नंबर सिस्टम की क्लास है, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। इस वजह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके आए हैं, या फिर रेलवे में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, या फिर अदर एग्जाम में जो बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके लिए रखे जा रहे हैं। क्योंकि यूपी एसआई हुआ, या फिर जो आपका यूपी कांस्टेबल हुआ, या फिर रेलवे के अदर्स जो एग्जाम है, इसमें नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े मौखिक तरीके के आते हैं। अगर उनको सोचोगे तब भी कर लोगे। तो उसी को लेकर आज एक और सेशन है, जिसमें आपका लगभग खत्म हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। अपने दोस्तों में जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये कि यदि किसी संख्या के घन को, ये स्क्वायर है यहाँ पे, किसी संख्या के घन को अगर 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। मतलब अगर एक किसी संख्या के घन को अगर कोई संख्या मान लेते हैं, माना संख्या वो कितनी है, माना संख्या हमने x मान ली वो, ठीक है, x मान ली वो। तो यदि किसी संख्या के घन को, अगर घन मान लेते हैं, इसका घन मतलब क्यूब होता है, ठीक है, घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या कितनी है, 1457 है। कितनी? 1457 है। तो संख्या का पता लगाएं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा आपका, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको इक्वेशन सॉल्व करने बैठ नहीं जाना है कि 153 का स्क्वायर निकालें, फिर जोड़ें और फिर उसका स्क्वायर करें। आप थोड़ा ऑप्शन को मन में रखिएगा और इधर देखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखें, x³ बराबर 1457 प्लस 153 का स्क्वायर। अब देखो, एक इसमें जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ ये है, देखो ये 7 है लास्ट में, और इसका लास्ट में कितना हो जाएगा, 9। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 6 लास्ट में आएगा। 6 लास्ट में कब आएगा, ये क्यूब है, स्क्वायर करने पे आएगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी जो क्यूब करने पे 6 लास्ट में आए। अब इन पे नजर रखिएगा। देखो 6 है, 6 का क्यूब करो, कुछ भी करो, इसका लास्ट में 6 ही आएगा, हमेशा इसका 6 ही आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा आपका, पहले काट दीजिए। अब देखो, जो 8 का है, तो 8 का अगर तीन बार करते हो तो देखो 8 8 64, 4 8 32, 4 8 32, 2 आ जाएगा लास्ट में ना, 2 आ जाएगा। फिर कितना है, ये 4 है, कितना है, 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16 चौको 64, 64 लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। ये कितना है, 8 है, तो इसका भी कितना आएगा, 8 8 64, 4 8 32, 2 आएगा लास्ट में। ठीक है, 2 आएगा लास्ट में। तो आप ये करना है, वो संख्या कौन सी होगी इसका पता लगाना है। 7 3 3 9 7 16 का 6 लास्ट में आएगा। 6 किसमें आता है, स्क्वायर में, क्यूब में। देखो किसका आ सकता है 6, कि किसका आ सकता है, देखो 6 किसका आता है, या तो 16 का 6 आएगा लास्ट में, ठीक है, या तो 16 का आएगा। बाकी किसी का तो मुझे लग रहा नहीं आएगा, क्योंकि 6 का हमेशा 6 ही रहता है, और लास्ट में वो आ रहा है 16।
लास्ट में आ रहा है 6, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है 16। आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। लंबे प्रोसेस से करना पड़ेगा। आपका आंसर 16 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 केवल इसमें आ रहा है, बाकी इसमें भी 2 आ रहा है। इसमें 4 चौको 16 चौको 64, 4 आ रहा है, 8 64, 64 4 32 2 आ रहा है। तो इनमें सब में से केवल 16 में 6 लास्ट में आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। पूर्णांक ज्ञात करें। देखो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने पड़ेगी। वो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, हमने x मान ली। धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से, इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, 3 कम है। और ये क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर है। मतलब किसी संख्या के 5 गुना कर दो और उसी संख्या का वर्ग करके 2 गुना कर दो और 3 घटा दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, तो अब ये देखो ये कैसा बन जाएगा, ये x² मतलब 2x², ये 5x इधर जाएगा, -3 बराबर 0। अब या तो एक काम ये कर सकते हो, इसमें की वैल्यू निकालो, x की जगह रखो और 0 आना चाहिए। नंबर 1 काम ये कर दो। नंबर 2 इसके गुणनखंड कर दो। देखो 2 3 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि 5 आ जाए। 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 5 आ जाए। तो देखो 6 - 1 x - 3 = 0 -2x²। ठीक है, तो 2x² - 6x + x - 3 = 0। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2x, कितना बचेगा, ये x बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। यहां से क्या 1 कॉमन ले लो, x - 3 बचेगा, = 0। तो देखो x बराबर कितना आएगा, 3। यहां से ये कितना आएगा, 2x बराबर -1 या x बराबर -1/2। तो देखो नेगेटिव वाला तो हम लेंगे नहीं, आंसर कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला। तो कितना हो जाएगा आंसर, आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करो, नहीं तो ऐसे कर, ये बड़ा है तरीका। आप ये इक्वेशन बन गई थी, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना था, जल्दी आंसर आ जाता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है कह रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो पूर्ण वर्ग जैसे मान लो 1 होगा, लास्ट में 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, मतलब 16 आएगा तो 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। अब ये समझो 25 लिखा है आगे, तो डैश बना है ना, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, फिर से 8 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, मतलब 9 9 81 1 आएगा। अब देखो, अब 0 का 10 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही लास्ट में आएगा। तो देखो इतने ही रहेंगे आपके, जिसके जो अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसमें पूछा है, तो देखो 1 वाला हो सकता है पूर्ण वर्ग। ठीक है, पहले अपना तरीका अपनाते हैं। 1250 हो सकता है, 1 वाला हो भी सकता है, 5 वाला भी हो सकता है। अब देखो हो सकते हैं, देखो इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता था, कौन सा नहीं हो सकता था। देखो अगर लास्ट में 2 होता, लास्ट में अगर 2 होता तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता, या फिर लास्ट पे कौन सा होता, 7 होता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, इसमें से जो नहीं है
वो अगर लास्ट में होता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता वही, बट इसमें से कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो ये पूर्ण वर्ग है, आपने पढ़ा है 1250, आप पूर्ण वर्ग किसी में नहीं पढ़े हो, किसी में 1250 पूर्ण वर्ग नहीं पढ़े हो। आप देख लो किसका 35 का 35 का 5 पचे 25, 2 बचेगा और 5 तिया 15, 3 पचे 15, 15 30, 2 32 के 2, 3 बचे, 3 तिया 9 और 3 12, 1225 हो गया 35 का। 1225 कितना हो गया 35 का। 36 का कितना हो जाएगा, 36 का 6 रंग 36 के 6, 3 बचेंगे और 6 3 18, 6 का 18 18 36, 36 और 3 39, 3 बचेंगे, 3 3 9 3 12। देखो देखो ये 250 है, 1250 है, ये देखो 1225 और 1296, मतलब 35 और 36 के बीच की वैल्यू ये है, तो इसके मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी सारे पूर्ण वर्ग है। अगर मान लो ये कैसे पता चलेगा कि 1250 नहीं है पूर्ण वर्ग, वो आप बार बार करोगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा ये पूर्ण वर्ग नहीं किसी चीज का, ये तो आप डायरेक्ट उसी को टैकल करोगे। ठीक है, ये लिखने का पर्पस ये था कि आपको इसमें से जो चीजें नहीं है लास्ट में, कभी कभी ऐसा होता है वो ऑप्शन दे देता वही आंसर हो जाता है तुरंत, तो इस वजह ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट में कौन सी चीज होगी तब वो पूर्ण वर्ग होगा, कौन सी चीज होगी तब वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग है, देखो वही पूछ लिया ना। देखो हमने बोला था 7 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 3 वाला पूर्ण वर्ग नहीं होगा, देखो 1 वाला होगा और 6 वाला होगा पूर्ण वर्ग। तो अब इसमें दोनों से ट्राई करना है कि पहला है कि लास्ट वाला है। तो देखो ये कितना है 9016 है, तो कितने का स्क्वायर करेंगे 301, 301 का कर लो, 1 कम 1 0 3 0 0 0, 3 1 कम 3 0 3 3 9, 1 0 6 0 90 0 90 601, 301 का है, 301 का है। तो 300 का तो आपको पता है, 300 का तो आपको पता है कितना हो जाएगा 9000, 90,000 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा ना। अच्छा ये 9,000 है, ये 90,000 हो गया, गलत हो गया ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, छोटी संख्या लेंगे, छोटी। देखो कौन कौन सी लेंगे 80 64, 9 9 81, 9 9 81, 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 हो जाएगा। ठीक है, इसके नियर अबाउट जाना है हमको, तो हम करेंगे 95, तो 96 करो, 6 6 रंग 36, 3 6 9 54, 9 छाक 54, 4 4 8, 5 5 10, 108 और 3 111, 1 बचा 11 बचे, 9 9 81, 81 और 10 91 92, तो 92 हो गया। तो 96 96 कितना हुआ 92 16 हुआ, 92 16। तो हमको इसके करीब में जाना है, तो हम एक बार ट्राई करेंगे कितना 94, क्योंकि 6 है 4 में भी आ सकता है, तो 4 चक्कू 16, 1 बचेगा और 4 9 36 और 9 चक्कू 36 36 72, 72 1 73 के 3, 7 बच जाएंगे, 9 9 81, 81 और 7 88, 81 7 88। तो इसके मतलब ये है, इसके मतलब है देखो ये इसमें 6 था, तो 6 किस में आता, या तो 96 में 6 आता या तो 4 वाली लाइन में 6 आता, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, ए होगा। उसको करने की जरूरत भी नहीं है, उसको करने की जरूरत भी नहीं। अगर ज्यादा मन नहीं मान रहा है तो ये देख लेना, ये मुझे जो लग रहा है तो 97 का होगा, 97 का या फिर 99 का होगा। पहले 97 का कर लो, तो 9 9 7 7 49 नहीं,
तो 99 का होगा, पक्का 99 का होगा। 9 9 81 का एक 8 बचेंगे, ठीक है। 9 9 81, 9 9 81, 81 81 कितना होता है? 2 8 8 16, 162, 162 और 8 70, 170, 17 बचेंगे ना। तो 9 9 81 और 17, 81 17 98, बिल्कुल सही है। ये कितने का है? 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको तरीका क्या है भाई, पता तो होने चाहिए पहली बात तो कि किसके लास्ट में कब क्या आएगा। नंबर एक बात ये, नंबर दूसरी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। नंबर तीन आपको जब नंबर आप मल्टीपल क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें उठाना चाहिए, कौन सी सही है। अब पूरा प्रोसेस लगाने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? दो वर्गों का योग नहीं है। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? अच्छा, दो वर्गों का योग नहीं है। अब देखो, हाँ, दो वर्गों का योग नहीं, तो देखो 41 है, 41 है, तो देखो अगर 6 का वर्ग करें और 4 का, 416, 36 नहीं, 3 3 9 नहीं। अच्छा हाँ देखो, ये 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, 16 25 41 हो गया। 13 को करेंगे तो 3 3 9, हाँ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 4 13, ठीक है। इसको देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 16 और 4 3 7, तो किसी में नहीं आता है, तो 5 5 25 हो जाएगा। तो इसको ये लग रहा है ऑप्शन 36 है, तो 36 है, तो 5 5 25 और 5 7 5 12 नहीं आएगा। अच्छा हाँ, ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये किसी के स्क्वायर, ये किसी के दो संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा? सी ही करेक्ट होगा। कौन सा नहीं है पूछा है, तो 23 ही ऐसी संख्या है जिसके वर्ग योग में नहीं है, जिसके वर्ग योग में नहीं है, ठीक, सॉरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः कितना? योगफल कितना है? योगफल कितना है? 25 है, और अंतर कितना है? अंतर कितना है? 3 है। उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कुछ कुछ मौखिक आते हैं, आपको ऐसे करने पड़ेंगे, आपको लिखने नहीं बैठ जाना कुछ भी। देखो अपनी तरफ से ऐसी संख्या सोचनी जिसका योगफल 25 हो, योगफल 25 हो। एक दो बार ट्राई करना, जिससे मान लो हमने 12 13 सोच लिया, 12 13 सोचेंगे तो अंतर 3 का आएगा? नहीं आएगा, सोचना ही नहीं है। अब मान लो किसी ने सोच लिया 12 और 3 15, 12 3 15, तो इसका योगफल 27 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। योगफल 25 भी रहना चाहिए, योगफल 25 रहना चाहिए। तो और कौन सी संख्या सोचोगे? 15 10 25, 5 का अंतर नहीं, अंतर पे हो जाएगा, 3 का अंतर कह रहा है, तो कौन सी संख्या सोचेंगे? सोचते हमने पहुंचे कि 14 और 11, 14 11 देखो 25 भी हो गए। अंतर की बात करेंगे 14 और 11 का, तो 3 का अंतर भी हो गया, ठीक है, 3 का अंतर भी हो गया। तो आप अगर सोचोगे तो इक्वेशन बनाने की जरूरत है नहीं है। तो उनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? उनके वर्गों का अंतर अगर 14 का वर्ग करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 190, 4 चौको 16 96, और ये कितना होगा 121, 5 लास्ट में आएगा। 5 लास्ट में किस में है? 5 लास्ट किस में है? देखो 165 तो किसी हाल में नहीं होगा, तो 75 होगा आंसर भी। देखो 196 से 121 हटाओगे, 121 हटाओगे तो सिंपल सी बात 165 नहीं बचेगा, तो 5 लास्ट में आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें आपको माइंड में लेके चलनी पड़ेंगी, सारी चीजें आप
मैथ को इतना अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपको आंसर टिक करना पड़ेगा हर हाल में, चाहे वो कैसे भी टिक करो। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीके सीखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4042। 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें जोड़ दी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसके नियर अबाउट वाला पूर्ण वर्ग देखना पड़ेगा आपको, कौन सा है पूर्ण वर्ग। देखो अब मान लो 60 हम कर लेते हैं, 60 का कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब ये तो रफ आइडिया मिला कि 60 और 70 वाली लाइन में है कि नहीं है, 60 और 70 वाली लाइन में है। अब देखो हम करेंगे किसका, मान लो हमने किया 65 का, मान लो 65 का किया, 5 बचे 25 के 5 2 बचेंगे, 5 छक्का 30 और 6 पंचे 30, 30 60 2 62, 6 बचेंगे, 6 36 36 6 42। कितना हो जाएगा, ज्यादा हो गया, ये कितना हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्या करेंगे अब 64 का करेंगे, 64 का करेंगे। तो 4 चक्कू 16 के 6 1 बचेगा और 4 छंग 24 6 चक 24 24 और 48 48 और 1 49 96 49 4 बचेगा, 6 छंग 36 4 40। तो देखो ये 4042 है और ये 4096 है। मतलब अगर हम 63 का करेंगे तो अब बहुत छोटा हो जाएगा। हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है उसने, छोटी से छोटी संख्या पूछी है उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, क्या इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ें हम, कि इसमें क्या जोड़ दें कि 4096 हो जाए, 4096 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर ये समझो हो जाएगा, फिर 64 का स्क्वायर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देखो हमको 4200 4042 में 4042 में अगर 4096 बनाने तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, सिंपल, इससे 2 घटा, इससे 2 घटा। तो 4 लास्ट में किस में आ रहा है, 4 64 में भी आ रहा, तो 5 54, हाँ बिल्कुल सही, 54 आपको जोड़ने पड़ेंगे, इसमें आपको 54 ऐड करने पड़ेंगे। 54 ऐड करोगे तो 4096 हो जाएगा, जो कि स्क्वायर होगा 64 का, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, आपको ऐसी चीजें टैकल करनी पड़ेंगी। ऐसा करने के लिए आपको सारी चीजें पता भी होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, कितने पूर्ण वर्ग हैं। अच्छा 100 और 200 के बीच, ये पहली बार क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये पूछ क्या लिया है, ये क्या रहा है। तो 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं ये देखना है। तो देखो 100 के बाद पूर्ण वर्ग कौन सा आ जाता है, अगर देखो अगर 10 का पूर्ण वर्ग की बात करें, 10 के पूर्ण वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 को इंक्लूड नहीं करना है, या करना है ऐसा कुछ लिखा नहीं उसने लिखा है 100 और 200 के बीच। अगर कह देता 100 और 200 को इंक्लूड करके तो सिनेरियो कुछ और होता, बट उसने बीच की कहा है, तो हम 100 और 200 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो अगर फिर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 11 का स्क्वायर फिर 121 होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, अगर 13 के स्क्वायर की बात करेंगे 169 होता है, अगर 14 का स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना होता है 196 होता है। ठीक है, तो अगर 15 के स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना होगा 225। अब वो कह रहा है 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे, तो देखो 15 तो होगा नहीं और 10 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बीच का कह रहा है, तो कितना होगा 11 12 13 और 14, कितने हो गए 4 पूर्ण वर्ग ऐसे हैं जो 100 और 200 के बीच के हैं, 11 12 13 और 14। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल ज्ञात करना है। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल
कितना होगा। तो देखो वर्गों का योगफल पूछा है, तो अगर वर्गों का योगफल पूछा है, वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल के लिए फार्मूला आपको, वर्गों का योगफल के लिए देखो भाई, अगर 1 से 9 तक उसने पूछा है तो आप चलो लिख लोगे, चलो कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऐसे ऐसे लिख लोगे। बट अगर भाई मान लो अगर 20 से 30 तक की वर्गों की संख्या पूछ लिया, वर्गों के योग पूछ लिया, तब क्या करोगे, तब भी वर्ग निकालते घूमोगे नहीं। तो इस वजह से ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बाय द वे बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा पूछ लेगा तो फिर क्या करना है, देखो n+1, ठीक है, 2n+1 डिवाइड बाई 6। n क्या है, n जितनी संख्याएं हैं, n जितनी संख्याएं हैं वो पुट करना है, बाकी तो फार्मूले में कुछ है नहीं कि n है, n कितनी संख्याएं हैं। 1 से 9 तक निकालोगे तो 9 संख्याएं हुई, 9 संख्याएं हुई। तो देखो 9 9 1 10 लिख लो फार्मूले में भाई, 9 + 1 इधर 2 × 9 + 1 डिवाइड बाई 6। तो देखो 9 10 9 दूनी 18 19 बटे 6, 3 × 9 3 दूनी 6 2 पंचे 10। तो देखो 5 तो लास्ट में आएगा ही, 5 लास्ट में आएगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और देखो 3 × 5 15, 15 को 19 से करोगे तो कितना आएगा, 15 और 19, तो 15 दाम का 150 तो हो गया, और 15 9 135, तो 5 8 2 कितना जाएगा आंसर, 285 आपका आंसर, 285 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ये ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया एक कि 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो 78 64 किस लाइन में होगा, पहले ये देख लीजिए। 78 64 किस लाइन में होगा, 9 9 81 होता है, मान लो 9 9 81, अगर मान लो आपके दिमाग में आ रहा है 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 हो जाएगा, 8100 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया ये, तो हमको इससे कम थोड़ा लाना है, इससे कम लाएंगे, मान लो 89 का करेंगे, 89 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 का 1 8 बचे जाएगा। तो देखो 9 8 72 और 8 9 72, 72 72 144, 144 और 8 144 8 कितना हो जाएगा 52, 152 152 के 2 कितना बचेगा 15 बच जाएगा। तो देखो 8 8 64 64 और 15 64 15 79, 64 15 79, तो देखो ये कितना है 79 हुआ, ये 7921 हुआ, ये 7864 है। में किस न्यूनतम संख्या का योग किया जाए। देखो अब आप एक काम और कर सकते हो, 88 का कर सकते हो, कितना आएगा 88 का। अब देखो इसको घटा के देख लो, अगर आ जाता है इसी में से आंसर यही होगा, फिर 78 64, 11 से 7 आएगा, 7 है ना, है तो लग तो रहा, कर लो 11 11 से 6 जाएगा 5, 57 57 सबसे लोवेस्ट भी है और 57 आंसर भी है, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम इसमें से ही सबसे 57 है और हमारा इससे आ भी गया 57। अदरवाइज क्या करते हैं हम 88 का स्क्वायर निकालते, अगर तब भी इससे ज्यादा या कम आता फिर देखते हैं हम, ठीक है। तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर हमारा पहले ही आ गया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसमें सबसे लोवेस्ट अगर देखते तो 79 ही था, 59 ही था, तो 59 हमारा आंसर भी हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन वैसे ही जो मैंने बताया था, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6। तो n क्या है 1 से 10 तक, इसमें n की जगह क्या रखोगे 10 रख दोगे। तो देखो 10
11, तो देखो 10 दूनी 20 है 21 बटे 6। देखो 7, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 2 पंचे 10। तो देखो 5 तो लास्ट में आएगा ही, 5 लास्ट में आएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, देखो तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 और गुणे 7, 7 पचे 35 के 5, 3 बचेंगे, 7 पचे 35 और 3 38, 385। 385 देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें 285 आंसर आया था, इसमें 385 आंसर आया, 385 आंसर आया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है आसान, आपको बट मल्टीपल टाइम में रिपीट करना। मल्टीपल टाइम रिपीट करने का तरीका क्या है, ये लेक्चर बार बार देखो, बार बार देखो, आपको चीजें अपने आप आने लगेंगी। आप आंसर जो ऑप्शन दिए रहेंगे ना, उससे आंसर निकालोगे, उससे आंसर अगर निकालना सीख गए तो क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ जाता है, थोड़ा जल्दी भी आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन कह रहा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंडों की संख्या की बात अगर करेगा तो हम क्या करेंगे, 4200 के निकाल लेंगे फैक्टर। देखो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर करेंगे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर अब तो 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से करेंगे 5 एक कम 5, 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूना 10, 5 एक कम 5, फिर 3 सत्ते 21 करेंगे। अब देखो इसको जो लिख लेंगे कितना है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार, इंटू 7 कितनी बार है, 1 बार। अब गुणनखंडों की संख्या की जब बात करेगा, कहेगा गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो पावर में जितना है, जितना पावर में है उसका, उसमें एक एक जोड़ दो और सबको गुणा कर दो। देखो पावर में कितना है, 3 है, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 गुणा कर दो। इसमें पावर 2 है तो 2 प्लस 1 गुणा कर दो। इसमें 3 है पावर, इसमें पावर कितनी है, 1 है, इसमें 1 है, तो इसमें पावर कितनी है, 1 प्लस 1, इसमें पावर कितनी है, 1 प्लस 1। देखो ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 2। तो देखो कितनी हो जाएगी, 4 3 12 24 और 24 गुना 48। 48 किसमें, आपका ऑप्शन ए में है, आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछेगा आपको ऐसे इसी तरीके से करना, और कोई नया तरीका नहीं है, बहुत पुराना तरीका और ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी तक इसी तरीके से गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई अंक निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बाय द वे गलत हो जाता है, प्रैक्टिस में नहीं रहता, तो बहुत बड़ी बात है। अगर गलत हो जाएगा बहुत पछतावा होगा इसको, ये क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सारे लोग इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे, आप गलत करके आओगे, तो सिंपल सी बात है, पछतावा तो होना ही है। 4 8 32, लास्ट की करना है केवल, 4 8 32, 2 आएगा, 2 चक्कू 8, 8 आया, और 8 छंग 48, 8 लास्ट में आएगा, तो आपके आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12288 संख्याओं में कितने गुणनखंड है। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सेम क्वेश्चन आपका है। 12288 ये संख्या के कितने गुणनखंड हैं, करिए। 12288, 2 से करिए, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करिए, 2 3 6, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करिए, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर 2 से करिए, 2 3 6, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 9 18, 2 छंग 12, तो 96 आया, 96, फिर कितना, 2 से करिए, तो 2 चक्कू 8, 2 अठी 16,
2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 12, 6, 3। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 की पावर 12, 3 की पावर 1। ठीक है, गुणे में करेंगे, हमको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उसकी पावर ही देखनी है हमको, पावर में 1 जोड़ देंगे तो 12 प्लस 1 और 1 प्लस 1, इनको कर देंगे क्या गुणा, तो 12 1 13 गुणे 2, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 26। आपके ऑप्शन बी करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से, कोई n संख्या है, कोई n संख्या है जिसको 5 से विभाजित किया जाता है, करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसके मतलब n 5 से, यहां पर से और से या तो 0 होगा या तो 5 होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, और 3 शेषफल बच रहा है। इसके मतलब देखो, या तो 28 होगा, ऐसे एग्जांपल के तौर पर, या तो 28 होगा, ठीक है, या तो कितना होगा, या तो 30 होगा, या तो 30 होगा। तो देखो, तो क्या कह रहा है, n के इकाई अंक क्या होगा, n का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। देखो यहां तो 5 है, 5 3 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और या तो फिर कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना कितना हो गया, या तो 8 होगा या तो 3 होगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो अगर मान लो यहाँ पर 0 है तो 0 है, 3 शेष तो बचाना है, फिर 3 शेष तो बचाना है, तो मान लो 30 था, 30 तो 5 से डिवाइड है, बट 3 हमको शेष मिलाने, 3 शेष जोड़ दोगे तो 33 हो जाएगा, 3 शेष जोड़ दोगे 30 में तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर आपका सी करेक्ट होगा। उसका यूनिट इज, उसका लास्ट में क्या होगा, उसमें अगर 3 सब में जोड़ दोगे तो या तो 28 बन जाएगा या तो 33 बन जाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो, या तो 23 बन जाएगा, ऐसे इस तरीके से सोचिए। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारे, ये इसका आंसर तो यही पता ही है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अदर एग्जाम में थे। तो आज की क्लास पे यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, दोस्तों को इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, इस जबकि हमारा लेक्चर आए तो आप तुरंत उसको देख भी पाओ, तो और मल्टीपल टाइम इसको देखना ताकि चीजें आप अच्छे से टैकल कर पाओ। देखो मेथड सीखना और आंसर निकालना दोनों अलग बातें हैं। मेथड सीखोगे बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मेथड सीखना भी जरूरी है। आप शार्ट ट्रिक जब ही सीखोगे जब आपको मेथड आते होंगे। मेथड कब आएंगे, उस पर काम करोगे 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। आप अगर मैथ नहीं आती है, आपको 2 घंटा 3 घंटा देने लोगो, पढ़ने लो, नहीं आता है तो जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको 2 घंटा 3 घंटा करो, ठीक, अपने आप आने लगेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।